बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, सो लेट्स रिज्यूम। अच्छा जनाब, लास्ट सेशन में हमने क्या कैलकुलेट कर लिया था? वी वर डिस्कसिंग दिस सिनेरियो जहाँ पे वी वांटेड दिस एथलीट टू गेन वेट, और जनाब हम ने कैलकुलेट की थी कार्बोहाइड्रेट रिक्वायरमेंट्स। ठीक है जी। अच्छा, प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स कैलकुलेट करनी है, स्टेप नंबर इज 7। और आपको पता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स हैं वो कितनी होती है? 1.4 टू 1.7 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट पर डे। और ये वाला जो लेवल है ये नॉर्मली बड़ा अच्छा होता है आपके लिए मसल गेन के लिए। ठीक है, तो हम 1.7, ज़ाहिर है हम जरा अपर साइड पे रहते हैं, हमने मसल गेन करवाना है, तो हम 1.7 के ऊपर कैलकुलेट कर लेते हैं। सो दैट मींस 1.7 को हमने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, 65 के साथ। सो दैट कम्स आउट टू बी एज 110.5 ग्राम्स। इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो जनाब ये बन जाता है 442 कैलोरीज अ डे। ठीक है जी, ऐसे बन रहा है। ठीक हो गया जी। अच्छा, स्टेप नंबर 8 हमने करना है फैट्स को कैलकुलेट। सो फैट्स के लिए हम क्या करेंगे? हम जनाब कार्बोहाइड्रेट्स वाली जो कैलोरीज हैं 2080, और जो प्रोटीन्स वाली कैलोरीज हैं दैट इज व्हाट 442, इन दोनों को ऐड करेंगे, दैट इज 2522, और इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो टोटल कैलोरिक रिक्वायरमेंट है उसकी देखिए 4968 माइनस 2522, दैट बिकम्स व्हाट 2446 कैलोरीज अ डे। इसको अगर हम 9 से डिवाइड कर दें तो दैट इज 271 ग्राम्स फैट्स अ डे। अच्छा, अब क्योंकि हम अगर फैट्स की देखें, जो रिकमेंडेशन होती है वो ये है कि 20 to 33% आपका जो फैट्स है वो आना चाहिए, टोटल कैलोरीज का फैट से आना चाहिए। ठीक है, तो अगर हमारे केस में देखें तो ये ज्यादा आ रहा है, ये तकरीबन हमारा 48-49% आ रहा है। ठीक है, तो नॉट अ प्रॉब्लम। हम इसमें सिंपली ये कर सकते हैं कि हम अपनी कार्बोहाइड्रेट से जो कैलोरीज ले रहे थे और जो प्रोटीन से ले रहे थे उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट से स्टेप 6 में आप अगर हम वापस चले जाएं, कार्बोहाइड्रेट्स का हमने कैलकुलेट किया था 8 ग्राम्स के ऊपर, 65 को 8 से मल्टीप्लाई किया था, तो हम इसको 10 के ऊपर ले लेते हैं। 10 into 65 दैट बिकम्स 650 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स अ डे, और 650 को मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दैट बिकम्स 2600 कैलोरीज। ठीक हो गया। अच्छा, सिमिलरली प्रोटीन के लिए बेटा आपको पता है कि हम मैक्सिमम जो हम जा सकते हैं वो 2 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट पर डे पे हम जा सकते हैं, तो 2 into 65 इज 130 ग्राम्स अ डे, और 130 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो ऑब्वियसली मेरे पास आ जाएगा 520 कैलोरीज। ठीक है, स्टेप 8 में अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूं यानी 2600 और 520, तो मेरे पास जनाब बन जाता है 3120 कैलोरीज, और टोटल हमारा है 4968 माइनस 3120। ठीक है जी, ये आ गया 1848 कैलोरीज अ डे। फैट से वो लेगा, या इसको मैं 9 से डिवाइड कर दूं तो 205 ग्राम्स अ डे वो ले रहा होगा फैट्स। ठीक है, जाहिर है इसमें हेल्दी फैट ज्यादा आएगा, सो विच इज एब्सोल्युटली फाइन। ये हमारा तकरीबन 33-34% के करीब बन रहा है। ठीक है जी, तो ये दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली कैलकुलेट कि हमारा एक ऐसा एथलीट जिसका हमने वेट गेन करना है उसके लिए टोटल कैलोरीज हमारी कितनी होनी चाहिए, उसके लिए कार्बोहाइड्रेट्स कितना होना चाहिए, उसके लिए प्रोटीन कितना होना चाहिए, फैट्स कितना होना चाहिए। सो ये सारी की सारी कैलकुलेशंस नाउ यू कैन इजीली डू।
ठीक हो गया, क्लियर हो गया? ये वाली बात समझ आ गई ना कि पहली वाली कैलकुलेशंस को मैंने क्यों चेंज किया था? वो इसलिए चेंज किया था कि जब फर्स्ट वाली के थ्रू मैंने फैट्स को कैलकुलेट किया तो वो बहुत ज्यादा कैलोरीज आ रही थी, 2446 कैलोरीज आ रही थी फैट्स से। और उसके जब मैंने ग्राम्स में कन्वर्ट किया तो 271 ग्राम्स अ डे, जो बहुत ज्यादा है एथलीट के लिए। तकरीबन 50% उसकी कैलोरीज का फैट से बन रहा था। तो उसको मैंने एडजस्ट करने के लिए, आपको पता है कि हमारी जो रिकमेंडेशन होती है वो बिटवीन 20 to 33% होती है फैट्स की, टोटल कैलोरीज आपकी फैट से 20 से 33% आनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने एडजस्टमेंट ये की कि मैंने कार्बोहाइड्रेट से जो इंटेक था वो उसका इंक्रीज कर दिया 10 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट पर डे, और इसी तरह प्रोटीन से जो इंटेक था उसको इंक्रीज कर दिया 2 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट पर डे। सो उसकी बेसिस के ऊपर जब मैंने कैलकुलेट किया तो मेरा जो फैट्स आ रहा है अब दैट इज 1848 कैलोरीज पूरे दिन की, और जो ग्राम्स में अगर मैंने कन्वर्ट किया तो 205 ग्राम्स पर डे। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट। अच्छा जी, व्हाट इज द आइडियल पोस्ट वर्कआउट मील? हम बेइंतहा बार इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं। आई डोंट थिंक सो देयर इज अ नीड टू डिस्कस इट एनी फर्दर। कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन 1:4 की रेशियो के अंदर, यानी 1 पार्ट आप कार्बोहाइड्रेट का लें, 4 पार्ट्स आप प्रोटीन का लें, तो आपके लिए एक आइडियल पोस्ट वर्कआउट मील बन जाता है। ड्रिंक की फॉर्म में भी आप ले सकते हैं, इसको वैसे भी ले सकते हैं। फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि जनाब कार्बोहाइड्रेट आपको इमीडिएटली रिफ्यूलिंग के काम आता है, और प्रोटीन आपको बेसिकली मसल का जो ब्रेक डाउन है उससे वो रिड्यूस करता है। और दोनों जब हम कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन लेते हैं, ग्लाइकोजन और बेसिकली प्रोटीन का जब इंटेक करते हैं, तो ये दोनों जो हैं इंसुलिन रिलीज को ट्रिगर करते हैं। और इंसुलिन बेसिकली क्या आपके मसल सेल्स के अंदर अमाइनो एसिड्स को ट्रांसपोर्ट करता है। अमाइनो एसिड्स ट्रांसपोर्ट होंगे तो सारे प्रोटीन की प्रोडक्शन, प्रोटीन का टर्नओवर ज्यादा होगा। इसी तरह से इंसुलिन जो है वो आपके सेल्स के अंदर ग्लाइकोजन को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, और उसकी वजह से जो ग्रोथ है वो बेटर होती है। ठीक है, एक स्टडी का यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है जहाँ पे उन्होंने वेट ट्रेनर्स को लिया और उनके डिफरेंट ग्रुप्स बना दिए। एक ग्रुप को उन्होंने दिया वाटर पोस्ट एक्सरसाइज वर्कआउट के बाद, उन्होंने जो पोस्ट एक्सरसाइज मील दिया उसके अंदर एक ग्रुप को जस्ट वाटर दिया बेचारों को, डेफिनेटली उनको तो कोई एनर्जी नहीं मिलने वाली, एज अ प्लेसिबो वाटर दिया होगा डेफिनेटली। दूसरे ग्रुप को उन्होंने कार्बोहाइड्रेट सप्लीमेंट दिया, तीसरे ग्रुप को उन्होंने जस्ट प्रोटीन सप्लीमेंट दिया, और चौथे ग्रुप को उन्होंने कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन सप्लीमेंट दिया 1:4 की रेशियो में। तो जब 8 आवर्स के बाद उन्होंने उनके ब्लड लेवल्स चेक किए इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन के, तो उन्होंने ये देखा कि वो वाला ग्रुप जिसने कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन को इन कॉम्बिनेशन यूज किया था, उस ग्रुप की जो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स थे, जो इंसुलिन लेवल्स थे और जो ग्रोथ हार्मोन के लेवल्स थे, वो सबसे बेटर थे। तो उन्होंने ये कंक्लूड किया उस रिसर्च के अंदर कि बेसिकली आपके पास जो भी पोस्ट वर्कआउट मील है उसके अंदर सबसे अच्छा जो ऑप्शन है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ब्स एंड प्रोटीन्स। पोस्ट वर्कआउट स्नैक्स हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, होममेड स्मूदीज एंड होममेड जो मिल्क शेक्स हैं आपके पास, योगर्ट हैं, फ्रेश फ्रूट हैं, मिल्क हैं, सैंडविचेस हैं, ट्यूना या फिश या कोई भी चिकन डाल के, वो आपके पास बेस्ट ऑप्शन। विल वेट गेन सप्लीमेंट्स हेल्प? अच्छा, 2-3 तरह के आपको पता है वेट लॉस सप्लीमेंट्स की तरह वेट गेन सप्लीमेंट्स के साथ भी मार्केट इज जस्ट फ्लडेड। 2-3 तरह के सप्लीमेंट्स जो हैं वो आपको हेल्प कर सकते हैं जनरली वेट गेन के अंदर। वन इज क्रिएटिन सप्लीमेंट्स, बिटवीन 1 and 3% आपका लीन बॉडी वेट ये इंक्रीज कर सकते हैं। डिफरेंट इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्चेस भी हैं ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, को बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। किस तरह से गेन करते हैं वो भी हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ। आपका वॉल्यूम इंक्रीज कर देते हैं सेल्स का, और प्रोटीन है तो डेफिनेटली आपको इट अट्रैक्ट्स वाटर, इट होल्ड्स वाटर, तो उसकी वजह से आपका मसल ग्रो कर जाता है। सेकंड, प्रोटीन सप्लीमेंट्स अगर आप ओवरऑल लेते हैं, खासतौर पे अगर आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, या आप बीइंग अ वेजिटेरियन एथलीट या जनाब बीइंग अ वीगन एथलीट, आपका इंटेक बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है प्रोटीन्स का, तो फिर आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स को भी यूटिलाइज कर सकते हैं और वहां से भी आप अपना मसल को गेन कर सकते हैं। थर्ड जो ऑप्शन है मील रिप्लेसमेंट सप्लीमेंट्स है, आपको पता है कि दे आर अ कन्वीनियंट अल्टरनेटिव टू सॉलिड फूड्स। बहुत ज्यादा एथलीट्स है, जैसे अगर हम ये इसी जो हमने अभी सिनेरियो डिस्कस किया जहाँ पे तकरीबन 5000 कैलोरीज उसने दिन में लेनी है, तो अगर वो सॉलिड फूड से लेगा तो फिर बैठा हुआ खाता ही रहेगा, ट्रेनिंग के लिए उसके पास टाइम नहीं होगा। तो उसके अंदर बेसिकली वहां पे फिर हम लिक्विड फूड्स जो हैं वो मील रिप्लेसमेंट सप्लीमेंट्स की फॉर्म में, वो जो स्पोर्ट्स ड्रिंक्स वगैरह हमने
बड़ी डिटेल से सप्लीमेंट्स के चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है, उनको हम यूज़ कर सकते हैं और वो हम दे सकते हैं। कैलोरीज भी उससे उसके अंदर एडिशनल हम ऐड कर सकते हैं, जिसकी वजह से उसका इंटेक जो है वो प्रॉपर हो रहा था। वेट गेन टिप्स हैं जनाब, कुछ वेट गेन टिप्स के अंदर सबसे पहले तो ये है कि मील की फ्रिक्वेंसी आपने इंक्रीज करनी है, यानी आपने दिन में बार बार खाना है एटलीस्ट अगर आपने वेट गेन करना है। स्पेसिफिकली अगर हम एथलीट्स की बात कर रहे हैं तो आपका जनाब there has to be 3 major meals and 3 small meals, यानी जो 3 स्नैक्स होते हैं, तो वो एटलीस्ट 6 मील्स आपके होने चाहिए एटलीस्ट। अब जैसे 5000 वाला है तो उसके अंदर तो 7-8 मील्स होंगे, तो वो 5000 कैलोरीज अपनी पूरी करेगा। और सेकंड ये है कि आपने यू हैव टू ईट एवरी 2 to 3 आवर्स। जब वो 7-8 मील्स ले रहा है तो डेफिनेटली वो हर 2-3 घंटे बाद खा ही रहा है। Thirdly, you have to plan nutritious and high calorie snacks जैसे शेक्स, स्मूदीज, योगर्ट्स वगैरह हो सकते हैं। फिर लार्जर मील्स आपने कंज्यूम करना है, लेकिन सारे ओवरफिलिंग नहीं करना आपने, वो आपको जीआई डिस्कम्फर्ट दे सकता है, नॉजिया वॉमिटिंग दे सकता है। फिर इसी तरह अगर आपको सॉलिड फूड खाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो जनाब आप ड्रिंक्स की फॉर्म में, लिक्विड्स की फॉर्म में ज़्यादा ले सकते हैं। और लास्टली ये है कि आप अपना कैलोरी का न्यूट्रिशनल कंटेंट मील्स का उसको इंक्रीज कर सकते हैं। जनरली भी जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं, बहुत टाइम लोग पूछते हैं कि जी हम कैलोरीज अपनी कैसे इंक्रीज करें, तो उसमें आप अपने मील्स के अंदर नट्स, ड्राई फ्रूट्स ऐड करें। सीरियल आप अपने लिए बना रहे हैं तो उसको स्प्रिंकल कर लें नट्स के साथ, ड्राई फ्रूट्स के साथ, हनी के साथ। मे बी स्मूदी बना रहे हैं तो उसके अंदर आप हनी ऐड कर सकते हैं, उसके अंदर आप नट्स ऐड कर सकते हैं, कोई ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। सेम गोज फॉर मिल्क शेक। अगर स्लाइस ले रहे हैं ब्रेकफास्ट में तो उसके साथ आप पीनट बटर और उसके साथ नट्स ले लें, ड्राई फ्रूट्स कुछ चॉप किए हुए आपके नट्स हो सकते हैं वो आप साथ में ऐड कर लें। चॉप किए हुए कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं वो आप ऐड कर सकते हैं, बीच में रेजन्स वगैरह हैं। ड्राई फ्रूट्स में ज़ाहिर है हमने वाटर कंटेंट तकरीबन नील होता है, तो मैक्सिमम जो है वो कैलोरीज ही होती हैं उसके अंदर, तो कैलोरी डेंस भी होते हैं, न्यूट्रिशियस भी होते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली ये दिस इज नॉट अ बेटर ऑप्शन कि आप क्योंकि कैलोरीज इंक्रीज करनी है तो ओके लेट स्टार्ट ईटिंग अ लॉट ऑफ रिफाइंड शुगर या कोई भी शुगर। आपने चाय पीनी है तो आपको अच्छा चलो मैं 3 चम्मच चीनी डाल लेता हूँ क्योंकि मैंने बिकॉज आई हैव टू गेन वेट, दैट इज डेफिनेटली तो कॉमन सेंस भी बता रहा है वो कोई अच्छी ऑप्शन नहीं है। जो भी आपने कैलोरीज इंक्रीज करनी है वो आपकी बेसिकली दिस शुड कम फ्रॉम a good healthy source। और अगेन कुछ हाई कैलोरी स्नैक्स ये में वही सैंडविचेस वगैरह, योगर्ट ड्रिंक्स और मील रिप्लेसमेंट शेक्स हैं, प्रोटीन बार हैं, स्पोर्ट्स बार है, बड़ा इजीली मिल जाता है आजकल तो। हर बेकरी में मैं देख रहा था कल परसों भी हर जगह काउंटर के ऊपर उन्होंने रखे हुए जी ग्रेनोला बार्स एंड प्रोटीन बार्स और इस तरह की चीजें आपको इजीली अवेलेबल। ठीक है जी, सो दिस इज ऑल अबाउट वेट गेन फॉर एथलीट्स। अगर कोई बेटे क्वेश्चन है तो प्लीज डू आस्क, अदरवाइज ठीक है फिर हम मेरा ख्याल है आज हमें नेक्स्ट चैप्टर तो नहीं स्टार्ट करना चाहिए। क्या ख्याल है आपका, या कर लें जो हमारा फीमेल एथलीट है वो हमें स्टार्ट करना चाहिए या अभी नेक्स्ट टाइम फिर हम करें इसको स्टार्ट, या यू कैन आस्क क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी बेटे। सर अगर जैसे कुछ लोगों को मैल एब्जॉर्प्टिव सिंड्रोम्स वगैरह होते हैं, स्पेशली अगर आप जैसे फैट मैल एब्जॉर्प्शन की बात करें तो हमें ये भी है कि जी तो अगर सर हम मतलब ऐसे फिर पेशेंट्स का हम किस तरह से, क्योंकि फैट्स नेसेसरी भी हैं और बॉडीली और कॉग्निटिव दोनों फंक्शंस के लिए, तो फिर उनको हम किस तरह से देंगे, क्या करेंगे? इट्स अ गुड क्वेश्चन। पहली बात तो बेटे ये कि स्टीटोरिया की केस में ये भी होता है कि आपको डायरिया बहुत ज्यादा होता है और बड़े क्या कहना चाहिए आपको फ्रॉदी स्मेली गैसियस टाइप आपको स्टूल्स पास होते हैं, तो वो अगेन इंतहाई अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है और उसकी वजह से आपका फैट्स तो ज़ाहिर है मैल एब्जॉर्ब हो ही रहे हैं, आपका जो ओवरऑल इनटेक है वो भी बड़ा डिक्रीज हो जाता है। क्योंकि देखो जब हमें नॉर्मल भी डायरिया होता है तो हमारा खाना खाने का कोई ज्यादा दिल नहीं करता क्योंकि जो भी हम खाते हैं यू नो वी हैव टू इमीडिएटली गो आउट पास द स्टूल, और वो बड़ी एक अजीब सी फीलिंग होती है, अनकंफर्टेबल सी फीलिंग होती है। तो उसके अंदर ये कि आपने सबसे पहले उनके स्टीटोरिया को रेक्टिफाई करना है।
ठीक है, तो उसके लिए ऑब्वियसली देयर इज द ऑप्शन ऑफ फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट मेडिसिन के साथ, और उसके साथ कुछ अर्सा फिर ये है कि आपने उनकी डाइट में फैट को रिस्ट्रिक्ट करना है, एलिमिनेट नहीं करना वहां पे भी। देखो नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए भी ना एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि मिनिमम भी जो आपको फैट चाहिए वो 25 ग्राम्स चाहिए दिन का। तो अगर किसी को स्टीटोरिया भी है, फैट मैलअब्जॉर्प्शन भी है, तब भी उसने दिन का 25 ग्राम्स फैट लेना है, ठीक है। अदरवाइज इवन उसका बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन नहीं हो सकेगा, हर वक्त वो उसकी बॉडी बिल्कुल ठंडी रहेगी, हाथ पैर बिल्कुल ठंडे रहेंगे, इंसुलेशन नहीं मिलेगी, बहुत बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। फैट सॉल्युबल विटामिन फिर एब्जॉर्ब, वो भी मैल एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं, ठीक है। तो हमने रिस्ट्रिक्ट करना है स्टीटोरिया के पेशेंट को, फैट्स 25 to 30 ग्राम्स हमने जरूर देना है दिन में, उससे ज्यादा नहीं देना, 25 से कम भी नहीं देना, और साथ में फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करना है। फिर बाय द टाइम जैसे ही सिम्टम्स इंप्रूव होना शुरू हो तो हम फिर वापस उसका फैट इंटेक नॉर्मल की तरफ लेके। तो सर इसमें मतलब अगर हम रिस्ट्रिक्ट कर भी रहे हैं तो जो एक एसेंशियली जो उसको जरूरत है जितने फैट्स की, उतना तो नहीं उसको फिर भी बॉडी को प्रोवाइड हो रहा ना, तो कॉम्प्लिकेशन उसकी वजह से भी तो होने के चांसेस हैं। होने के चांसेस हैं बिल्कुल ऐसे। उसके अंदर फिर हमारी कोशिश ये होती है कि हम जो भी 25 ग्राम ऑफ फैट्स दे रहे हैं ना, वो मैक्सिमम एसेंशियल फैटी एसिड्स, ठीक है, सो दैट उसकी बॉडी के जो एटलीस्ट जो वाइटल फंक्शन है वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो वो डेफिनेटली एक नॉर्मल कंडीशन तो बेटा नहीं है ना, एक डिजीज कंडीशन है। तो मेडिकल कंडीशन के अंदर फिर जाहिर है वो आपकी मेटाबॉलिक प्रोसेस डिस्टर्ब तो होते हैं, तो दीज आर द थिंग एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी कर सकते हैं, बट दैट इज वेरी एक्सपेंसिव बेटा, हर कोई वो अफोर्ड नहीं कर सकता, और उसके अंदर भी जो नहीं रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। अच्छा एक और बात, चलो बड़ा अच्छा क्वेश्चन हुआ तो उससे मेरे ज़हन में आ गई कि हम ये जो टिप्स देख रहे थे ना फॉर वेट गेन, एक और चीज बेटे हमारी सोसाइटी में तो बहुत बहुत ज्यादा हमारी कम्युनिटी में कॉमन हो गई है, थायराइड प्रॉब्लम। अगर एक इंडिविजुअल को जो भी whoever is looking to gain weight, अच्छा वेट गेन पे मुझसे भी बहुत ज्यादा लोग कह रहे हैं वीडियो बनाने के लिए, इंशाल्लाह रमजान के बाद आई विल अपलोड ऑन दैट। अगर एक इंडिविजुअल है और वो डिस्पाइट ऑल द एफर्ट्स उसका वेट गेन नहीं हो रहा, और जेनेटिकली भी उसका कोई ऐसा वो नहीं है, स्लिम नहीं है बहुत ज्यादा लोग, तो he or she should immediately get tested for thyroid। TSH जो हमारा टेस्ट होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सो मोस्ट प्रोबेबली उसका जो प्रॉब्लम है दैट इज एन ओवर एक्टिव थायराइड, हाइपर थायराइडिज्म उसको है, जिसकी वजह से उसका, आपको पता है थायराइड क्या करता है, थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी का जो भी मेटाबॉलिज्म चल रहा है प्राइमरली उसको कंट्रोल जो है वो थायराइड करता है, ठीक है। तो अगर आपका थायराइड ओवर एक्टिव होगा, अगर आपका थायराइड हाइपर होगा, तो क्या होगा, आपका मेटाबॉलिज्म एक्सट्रीमली फास्ट होगा, ठीक है। जो भी आप खा रहे हो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो रहा है, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो रहा है, बहुत जल्दी बॉडी से पास आउट भी हो रहा है, एलिमिनेट भी हो रहा है, तो बॉडी में स्टे करने का टाइम भी बहुत कम मिलता है, तो आपकी जो एब्जॉर्प्शन जल्दी भी हो रही होगी, या समटाइम्स एब्जॉर्प्शन बिल्कुल भी नहीं हो रही होगी, क्योंकि मैक्सिमम जो है वो स्टूल पास हो जाएगा आपका, ठीक है, या एसिमिलेशन जिसको हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स की, वो प्रॉपर नहीं हो रही होगी। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ये भी होता है कि जो लोग वेट गेन करना चाह रहे हैं और नहीं होता, वो हाइपर थायराइड होता है उनको। सिमिलरली जो लोग बहुत ज्यादा डिस्पाइट ऑल द एफर्ट्स बहुत हेल्दी और क्लीन ईटिंग भी करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी भी करते हैं, लाइफस्टाइल भी अच्छा है, और उनका वेट लॉस डिस्पाइट ऑल द एफर्ट्स नहीं हो रहा, तो फिर उनका मोस्ट प्रोबेबली उनको हाइपोथायराइड है, यानी कि एन अंडर एक्टिव थायराइड, जिसकी वजह से उनका बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो उसके अंदर फिर ऑब्वियसली चाहे वो हाइपोथायराइड हो चाहे वो हाइपरथायराइड हो, द बेस्ट पर्सन टू गो टू इज योर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, जो आपकी हार्मोनल बैलेंस को ठीक करता है। लीवोथायरॉक्सिन के नाम से मेडिकेशन आती है जिसमें आपको थायरॉक्सिन हार्मोन देते हैं फ्रॉम आउटसाइड सोर्स, जो आपके थायराइड लेवल्स को नॉर्मलाइज करता है, ठीक है। सो ये दिस इज व्हाट यू मस्ट कंसिडर whenever you are looking to lose weight or gain weight, और वो बहुत ज्यादा important है इस चीज के लिए, ठीक है। सो
ये आपने ज़हन में रखना। अच्छा जी, कोई और क्वेश्चन है तो बेटे करो, वरना फिर हम सेशन को कर देते हैं। सर मैंने एक और बात आपसे करनी थी। जी जी बेटा, क्वेश्चन है या वैसे इन जनरल? सर नहीं, क्वेश्चन नहीं है। अच्छा एक मिनट मैं ठीक है बेटा, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक है, चैप्टर है फीमेल एथलीट, उसको स्टार्ट करेंगे। और ठीक है, ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह।